बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब लोहरदगा की सरजमीन पे पहली बार तशरीफ ला रहे हैं। IMM पतंग का ही सिंबल से आपको जिताया जाएगा। मिला नहीं है लेकिन वो आपको सपोर्ट करेंगे। रुपयों को पहचाने, या आपके सेवक नहीं हो सकते या आपके भक्षक हैं। वासी को आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको सिंबल नहीं मिला, इससे आप कुछ दुखी हैं या फिर सिंबल नहीं मिलने से आप कैसे भरपाई करेंगे कि आपके तरफ लोग आएंगे? टीवी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं रामेश्वर लोहरा कि सिंबल नहीं मिला उससे घबराहट नहीं है। जनता हमारे साथ है, जनता युवा मेरा साथ है। लोगों ने देखा है, इस धरती सरजमी पे देखा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आज रोड का स्थिति देख लीजिए, पानी की स्थिति जो देख लीजिए। सरकार बोलता है जल जंगल ज़मीन हम आदिवासियों का है, लेकिन कहीं आज सरजमी पे जाके देखिए तो कोई प्यासे तरस रहा है, कोई सड़क में चलने के लिए सब सोच रहा है। इसलिए इस बार एक सोच विचार जनता का बन गया है कि रामेश्वर लोहरा के साथ हैं। और मैं पूर्ण विश्वास करता हूं असद साहब का जो नीति सिद्धांत, पाक नीति सिद्धांतों को लेकर अपनाने और चलने वाले हर एक सिद्धांतों को देखकर हर जनता मेरे साथ है। और हम एक कड़ी सवाल करना चाहेंगे, आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किए हैं, आपको सपोर्ट MIM आपके तरफ से किया जा रहा है, यही मामला है। अगर आप जीतने के बाद अगर आपको जनता जिता दे और आप बदल जाइएगा तो आप उसको यहाँ के युवाओं को या यहाँ के आपके विश्वास करने वाले को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप बदलेंगे नहीं? जिंदगी में कुछ भी हो जाएगा, असद साहब का नाम मेरा दिल में है, कभी निकाल के फेंक नहीं सकते। या तो कोई धरती पे कोई आए चाहे जाए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से कि कितना हो कुछ भी कर ले, मेरा सर भी कट जाएगा तो बदलने वाले नहीं है। तो क्या आपने प्रदेश अध्यक्ष को बुलाकर आप जो परेशानी हुई आप सिंबल मिलने में, तो लोग बोलते हैं कि सिंबल ऊपर से सेटिंग हो गया होगा, नहीं मिला होगा, लोगों को ऐसा भ्रमित किया जाता है, तो उसको आप किस नज़रिए से उस भ्रमित को मिटाएंगे? स्वयं जनता देख रहा है कि आज क्या है क्या नहीं। उस दिन शुक्रवार का दिन था और वो बोले थे कि हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बीट फॉर्म भेज दे रहे हैं, लेकिन वो डी फॉर्म के भरोसे में अगर रह जाते तो हम इधर अपना नॉमिनेशन क्लियर नहीं कर पाते। ये कारण था कि हमको सिंबल का आवश्यकता नहीं पड़ा, डायरेक्ट हम 2 फॉर्म भरे थे। एक मतलब पहले फॉर्म आप भरे उसमें सिंबल वाला भरे थे? सिंबल वाला हम भरे, लेकिन जब सिंबल नहीं मिला तो आप फिर से फॉर्म खरीद करके दूसरा खरीदे? जी वही फॉर्म में हम डाल दिए, एक फॉर्म अलग। और लगभग 3-4 दिन आप काफी परेशान, अभी भी हमको लग रहा था आप थोड़ा सा झुप रहे थे, आप सोए नहीं है, टेंशन में रहे। आज ये टेंशन आपका खत्म हो गया? जी हाँ। देख सकते हैं कि आज इनके टेंशन को देखते हुए लोहरदगा के लोगों को कंफर्म करने के लिए आज AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर के द्वारा सभी लोगों को यह आश्वस्त कराया गया कि हमारा सिंबल से लड़ नहीं रहा है, लेकिन हमारा सिंबल से ही IMM पतंग का ही सिंबल से आपको जिताया जाएगा। मिला नहीं है लेकिन वो आपको सपोर्ट करेंगे, कहने का मतलब यही है। जी, ये जो कहा जाता है अभी जो हम बोले थे कि हमारा जो प्रोग्राम रहेगा, असद साहब आके मेरा हाथ खड़ा करके बोल देंगे कोई भी छाप रहे, कोई भी सिंबल रहे, ये गधा छाप ही कहे क्यों नहीं रहे, ये मेरा प्रत्याशी हैं, तो स्वीकार जनता सारा स्वीकार कर लेगा। छाप जो भी हो, अगर आपको प्रोग्राम करके असदुद्दीन ओवैसी आपको हाथ खड़ा कर देंगे, आप यही चाह रहे हैं? जी। मैं इमरान हुसैन, इनका परेशानी था 3 दिन से बेचारा सोए नहीं, इसी को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष अपने कुछ कार्यों को छोड़ते हुए आज लोहरदगा शहीद पैलेस कॉम्प्लेक्स पहुंचकर इनके द्वारा जो परेशानी हुई, सिंबल नहीं मिल सका। बीते बार 2019 में भी, ये 2019 में जब चुनाव हुआ था उस समय दूसरा प्रत्याशी थे, उसका क्या हुआ था कि नॉमिनेशन ही रिजेक्ट हो गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। उसमें सिंबल मिल चुका था लेकिन इनको सिंबल नहीं मिला है। पर हमारा सवाल है कि लोहरदगा के मुस्लिम वोटर खास करके अगर कहीं भलाई की ओर ले जाएंगे तो आपको खटखटाएंगे, लेकिन कोई अगर ऐसे ही बहका के ले जाएगा तो सीधे चले जाएंगे। और युवाओं को, यहाँ मुस्लिमों को आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि? सबसे पहली बात कि MIM का प्रोग्राम यहाँ होगा, हम लोग MIM के प्रोग्राम में ही हम तमाम लोग बैठे हैं। लोहरदगा प्रोग्राम है बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रोग्राम की जहाँ तक बात है, इससे पहले भी हमने अपने भाषण के दौरान और भी मीडिया बंधु से भी को ब्रीफ करते हुए हमने बताया कि हमारी बात हमारे प्रदेश के प्रभारी जनाब माजिद हुसैन साहब से हुई है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि चलो सिंबल चाहे बदकिस्मती की वजह से न मिल सका हो, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान 99.99% इस इम्कान कवी है हमारे कि हमारे कायद मोहतरम जनाब बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब
लोहरदगा की सरजमीन पे पहली बार तशरीफ़ ला रहे हैं। ये जो चुनाव आयोग के जो आदेश हैं, आदेशानुसार जो समय प्रदत्त किया जाता है, उसी के अंदर चुनाव के 2 दिन पहले जो प्रचार ख़त्म होता है, हम लोगों का प्रयास होगा कि कम से कम 3 से 4 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब शेख असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम हो, कि करीब प्रोग्राम कराया जाए। उतना ज़्यादा टेम्परामेंट जो है, तापमान वो बरकरार रहता है, हरारत बरकरार रहती है, इसलिए प्रोग्राम जब भी कराया जाए वो चुनाव प्रचार खत्म होने के तकरीबन 2 से 3 दिन पहले करा दिया जाए। मैं यहाँ के हालात से मौजूद हूँ। जब तक एडवांस में नहीं प्रोग्राम कराइएगा तो संभव नहीं है कि मुस्लिम समाज से लोग MIM की तरफ जाएंगे। जहाँ तक एडवांस में प्रोग्राम्स कराने की बात है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले भी बहुत सारे विभिन्न प्रदेशों से स्टार प्रचारक, जो स्टार कैंपेनर्स हैं, वो आएंगे और इसकी भरपाई इंशाल्लाह वो तमाम स्टार प्रचारक करेंगे। और इस चैनल के माध्यम से अब कौन सा ट्यूटी रहा, कमी रहा जो इनके सिंबल नहीं मिला, यहाँ के लोगों को उसको कंफर्म कर दें, क्या परेशानी? देखिए, मैंने बताया कि जुमा का दिन था, लास्ट डेट था, अप्रूवल नहीं मिल सकी, चूँकि हमारे प्रभारी जनाब माजिद हुसैन साहब के फादर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अचानक उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा, वक्त कम मिला। जुमा के दिन ऐसे ही बिजी शेड्यूल होता है मुसलमानों के लिए, वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन सका, चूँकि बगैर राष्ट्रीय अध्यक्ष के अप्रूवल के यहाँ के ऑब्जर्वर या मैं खुद सिंबल निर्गत नहीं कर सकता था, और वो हमारे हाथ में नहीं था। हमारे ऑब्जर्वर आए हुए थे, तमाम लोगों को मालूम है, उन्हीं के हाथ में सिंबल था। वो वक्त की कमी की वजह कर ये हुआ, कोई बहुत बड़ी ये नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि लोग जो हमारे विरोधी और विपक्षी जो भ्रम फैला रहे हैं, र्यूमर्स और अफवाहें फैला रहे हैं, हम तमाम जो हमारे वोटर्स हैं, हम चाहने वाले हैं, बैरिस्टर असद साहब के पार्टी के चाहने वाले हैं, उन तमाम लोगों से मैं आह्वान करूंगा कि आप किसी भ्रम में न रहें, अफवाहों के शिकार न बने, बल्कि हमारी पार्टी के समर्थित नहीं, बल्कि हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं। सिंबल बस चेंज है, जो पतंग के निशान की जगह कोई और सिंबल होगा, वो इसी पतंग के समतुल्य होगा इंशाल्लाह। पूरे देश में अगर विकास का कोई यूनिक, अद्वितीय ना अगर मॉडल है, तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ही है, जिसका प्रमाण, जीता जागता सबूत आप तेलंगाना की धरती पे, हैदराबाद की सरजमीन पे देख सकते हैं। चाहे वो ओवैसी हॉस्पिटल हो, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो, मिल्दी हॉस्पिटल हो, आपके MBA कॉलेज, BEd कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, और भी बहुत सारे जो संस्थाएं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, खास करके महिलाओं के लिए, जो घर की चहारदीवारी के अंदर अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करते हुए वो रोज़गार के साधन उनको मुहैया कराए जाते हैं और वो खुशहाल हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम, जो कंसेप्ट, जो विज़न है, वो हमारे ही पास है, दूसरी किसी पार्टी के पास नहीं है। तमाम जनता जानती है, उसमें सबसे वाइटल रोल जो प्ले करता है हमारा मुस्लिम समाज करता है। ST रिजर्व है, जाहिर सी बात है कि इस मुस्लिम समाज के वोटर्स में हमारे SC भाई भी जुड़ेंगे, दलित भाई भी काफ़ी मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं हमारे क़ायद को। पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं, चूँकि हमारे बैरिस्टर असद साहब सड़क से सदन तक ST, SC, OBC और तमाम दोहित और शोषित समाज के लोगों की बेबाक और दबंग आवाज़ है, इसलिए हम पुरुमीद हैं, आशान्वित हैं कि इंशाअल्लाह रहमा इस बार हम तारीख लिखेंगे। सर, लोहरदगा में सबसे ज़्यादा मुद्दा देखा जाए तो बॉक्साइट क्षेत्र पे है, जहाँ से बॉक्साइट निकाला जाता है, वहाँ आज तक पेयजल की सुविधा नहीं है। इसके लिए MIM क्या करेगी? देखो, हम मौलिक और संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं। इस देश की धरती पे नहीं, बल्कि दुनिया की धरती पे पैदा होने वाले हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि उसको पीने के लिए शुद्ध पेयजल दिए जाए, चलने के लिए अच्छी सड़कें दी जाएं, इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल दिए जाएं, शिक्षा ग्रहण करने के शिक्षण संस्थान दिए जाएं, अन्न उपजाने के लिए जिस पे हमारा और आपका जीवन मुनहसर करता है, किसानों के खेत में पानी दिया जाए, लोगों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रदान की जाए। ये जन्म सिद्ध अधिकार है, जो मौलिक और संवैधानिक अधिकारों से ऊपर का अधिकार है। हम मौलिक अधिकारों की बात क्या करें, हम तो अपने बर्थ राइट से, पैदाइशी हक से, जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित हैं। और ये नाकारे लोग जो हैं, जो सेकुलर के नाम पे हम मुसलमानों को आज तक गुलाम बनाए हुए हैं, उन लोगों को ये तमाचा लगाने की आवश्यकता है, खासकर न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि दलितों को, आदिवासियों को, और जो तमाम लोग अपने जन्मसिद्ध अधिकारों से वंचित हैं, उन तमाम लोगों से मैं आह्वान करता हूं
हटाएं यहाँ से। ये एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, इनके पास जन सेवा का कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव नहीं होता है, ना हो सकता है। ये कभी जन सेवा उन्होंने की ही नहीं, तो ये जन सेवक हो ही नहीं सकते। इसलिए इनको पहचाने, इन बहुरूपियों को पहचाने। ये आपके सेवक नहीं हो सकते, ये आपके भक्षक हैं। सर, बूथ स्तर पर जाकर के एमआईएम कैसे लोगों को समझा पाई, क्या है कि झारखंड जो पिछड़ा क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र से भरा हुआ है, एक घर यहाँ पे एक घर वहाँ दिखाई पड़ती है। इस झारखंड प्रदेश में सिर्फ लोहरदगा नहीं, बल्कि जिन जिन सीटों पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली शर्त थी कि हर जिस बूथ पे 75% बूथ कमेटी कंप्लीट होगी, हम उसी सीट पे चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे। और कम सीटों पे लड़ने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी बूथ कमेटी जिन जिन सीटों पे बनी हुई थी, और मैं आपको बता दूं कि पूरे झारखंड प्रदेश में लोहरदगा एक वाहिद एक ऐसी सीट है जिस पे 250 से ज्यादा 75% बूथ कमेटी से ज्यादा ये हमारे लोग, हमारे तमाम पदाधिकारी बना चुके हैं। हम बूथ पे पहुंच चुके हैं और ये किसी को अंदाजा नहीं है। ये रिजल्ट के दिन इंशाल्लाह अंदाजा होगा कि ये क्या हो रहा है। इमरान हुसैन, जोहार।